अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं गाइस। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। आज एक ऐसी फीलिंग्स मुझे हो रही हैं जो मैंने आज तक या मेरी लाइफ में ऐसा आज एक टर्निंग पॉइंट कह लें या आप कह लें कि वाकया या कुछ भी ऐसा कह लें जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक अदद दोस्त, मेरा एक हम नाम राणा फ़हीम इकबाल उर्फ कुकू, प्यार से हम उसको मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे याद है कि छोटे होते भी वो मिट्टी बहुत खाता था, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा था मिट्टी। हमारी दोस्ती को कम से कम मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा तो आप लोगों को मेरी उम्र का पता चल जाएगा, इसलिए इस बात को दबा देते हैं इधर ही कि कितनी पुरानी दोस्ती है। राणा साहब होते हैं स्वीडन, वो आजकल गए हुए हैं पाकिस्तान पिछले 2-3 दिन से। पहली बात तो ये है कि राणा साहब ने हर टाइम मेरा साथ दिया, हर हैंकी बैंकी में मेरा साथ दिया। हैंकी बैंकी समझ रहे हो ना? आहो, मेरा साथ दिया। अक्सर तो ये होता था कि मैं पिछली सीट पे होता था और राणा फ़हीम साहब अगली सीट पे होते थे और इधर वाली सीट पे कोई दोस्त होता था, गलत मत समझना। मन राणा साहब को ड्राइविंग का शौक था, वो अक्सर इस तरह गाड़ी चलाया करते तो हम लोग अक्सर पीछे बैठा करते थे और वो बहुत गंदी ड्राइविंग करते थे, इसलिए हम लोग पीछे बैठते थे, समझ रहे ना। बात का मकसद ये है कि राणा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने प्लान किया मेरे साथ पाकिस्तान जाने का 12 जनवरी 2026 मीन आज, और दिसंबर में मेरी राणा साहब से बात होती है। राणा साहब ने कहा मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल, कैंसिल करो। भाई जब मैंने अपना प्लान कर दिया कैंसिल और मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैंने अभी टिकट करवा दी कैंसिल। 9 तारीख को मेरी राणा साहब से या पता नहीं 8 तारीख को मेरी राणा साहब से बात होती है। हम कॉन्फ्रेंस में कॉल करते हैं सारे दोस्त, कोई हम लोग 1 घंटा बात करते हैं और राणा साहब मुझे नहीं बताते कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पर इतना हाँ बात हुई, मैं क्या प्लान है उसने मुझे उस दिन भी बोला नहीं। ये 7 या 8 तारीख की बात होगी। कॉल बंद होने के बाद 1 घंटे बाद राणा साहब का मैसेज आता है ग्रुप के अंदर कि मेरी परसों की पाकिस्तान की फ्लाइट है, मैंने टिकट करवा ली। चेक कर रहे हो आप? तो मैं की कहूं इस बंदे ने, ओ भाई तू अमीर बंदा है, तू करा सकना ऑन दी स्पॉट टिकट, असि नहीं करा सकते। खैर राणा साहब गए हुए हैं भाई जान आजकल पाकिस्तान। राणा साहब ने वहां जाके मुझे किया वीडियो कॉल, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, बॉन फायर हो रहा है, शीशा चल रहा है, मजे कर रहे हैं। तो मुझे वीडियो कॉल पे मैंने कहते देख रहे हैं, देख रहे हैं। चलो भाईजान खुश रहें। भाई ये बड़ी खुशी की बात है कि उन सब ने मुझे उस टाइम याद रखा। और मजे की बात ये कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई जान वहां पे बैठे हुए सिर्फ फहीम साहब आपकी ही बातें हो रही थी। बोले ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मुझे नहीं बोलना फहीम को। वीरा ये नहीं कैसे? पहला पहला भी लोग अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी कंफर्म जी मेरी क्या हाल है? ठीक फर्स्ट है। व्लॉग ये हमारा तजम्मल का और फहीम का, नहीं हमें भाई का हम तीनों का कंपेटिटर है हमारा सिर्फ फहीम असलम। हमने हमने इसी के मुकाबले में जो है ना लोग सर इसके मुकाबले में सिर्फ भाई ये ऐसा कमीना आदमी है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट राइस को बताया कहता अरे कल से गल हुई सी तो तू आज करा भी नहीं गई। तो सर इसने मुझे उसी दिन हमारी इसकी बात हुई यूट्यूब का चैनल बनाने की। इसने नहीं बताया किसी को। बताया हाँ अगले दिन इसने जनाब वो वीडियो बना के मुझे कहता कि सर अकेले अकेले पाउंड कमाना चाहता है सिर्फ। ये चाहता है कि सारा रुपया पाउंड यही समेट ये समझ रहे हो? साडे वीर दियां गल्लां हो रही सन। अच्छा भाईजान आज सुबह मजे की बात, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे राणा फ़हीम साहब कॉल करते हैं सुबह यूके के कोई 7 बजे करीब। अभी अंधेरा होता है यहाँ पे हल्का हल्का, 7 बजे अंधेरा होता है। मैं राणा साहब कॉल कर रहे हैं, खैर हुए
भाई राणा साहब की कॉल पिक की मैंने नींद में, और राणा साहब जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी ये कहेंगे, या मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कोई मेरा दोस्त ऐसे मेरे घर वालों को मिलेगा। मेरे जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त मेरे घर गए हैं और मैं घर पे उनको नहीं मिला। पहले मेरे दोस्त कहते थे हम आ रहे हैं, मैसेज आता था मुझे कि हम आ रहे हैं, दरवाजा खोल, थल्ले आ, की कर रहे हैं। आज मुझे कॉल करके कहा जाता है कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं अंकल आंटी से मिलने, तो पता कर कि हम लोग चले जाएं। सोच रहे हो, देख रहे हो कि एक ऐसा घर जिसके अंदर उन लोगों को आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले लगा ले, क्योंकि उनका अपना घर था। और आज वो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि अम्मी अबू से मिलना है, अंकल आंटी से हेलो करनी है, क्योंकि मेरी वापसी की फ्लाइट है। मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया था, मैंने वापस जाना था, मैंने अंकल आंटी से मिलना है, तो मैं रास्ते में हूं, तो कॉल करके पूछ के मैं आ जाऊं। अब मुझे आप लोग बताएं कि राणा साहब ने ये हरकत बिल्कुल ठीक की है कि वो जब मैंने कह दिया भाईजान चले जाओ, और वो मुझसे कह रहे हैं कि घर फोन करके पूछ लो। पूछ लो का क्या मतलब है भाई? आपके पास मेरे भाई का नंबर है, आप उसको कॉल करो और आप जाओ, आपका अपना घर है, आपको किसी ने मना करना है? जिंदगी भाईजान क्या क्या दिखाती है, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि आपका घर पे नहीं हो और आपके दोस्त आपके घर बैठे हुए हैं। अब तक घर मेरे वो बैठा हुआ था और फ्लैशबैक मेरे बज रहे थे। भाईजान दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ, आप हो या नहीं हो, उनको आपके घर वालों की परवाह है, उनको आप लोगों के घर वालों से मोहब्बत है, वो आप लोगों के घर वालों की इज्जत करते हैं। ये होते हैं दोस्त। उसको कोई लालच नहीं थी, फहीम नहीं है वहां पे, उसको पता है फहीम नहीं है, पर वो फिर भी गया, उसको पता था। चलो पूछ के गया, पर अब तक पूछना बनता नहीं था, फिर भी अगर उसने मुनासिब समझा, उसने पूछा, तो मुझे गारंटी है इतनी, तो इन्नी इज्जत ਉਹਦੀ मैं नहीं करता होवांगा जिन्नी वो अज गया तो मिली होनी, जो प्रोटोकॉल उन्होंने अज मिलिया होना। भाईजान दोस्त बनाओ, खास बनाओ, थोड़े बनाओ, सुथरे बनाओ।